नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Another deep breath in and breathe out. If your eyes are closed, you can slowly open your eyes. अगर आपकी आंखें बंद है तो धीरे धीरे आंखें खोलें। Good evening, everyone. I welcome you to the 9th day, 8th chapter of Bhagavad Gita.
तो मैं कविता आज आप सबका भगवत गीता के 8वें अध्याय में स्वागत करती हूँ। हम सब स्वागत करते हैं। So, as usual, let's start with the story. तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं एक नई कहानी से। So, there used to be a king who used to rule in the country of Bharata. तो एक राजा थे जिनका नाम था भारता, और जो तो एक भारत दिन में राज अचानक ही उनके one day he thought of going to forest and start doing penance. एक दिन उन्होंने सोचा कि जंगल में जाके चलो तपस्या करते हैं। And he was doing his all the activities very carefully with discipline. Every day he will do meditation and he will take care of everything. तो जंगल में वो बड़ी शिद्दता के साथ अपनी तपस्या करते थे, मेडिटेट करते थे। So one day as he was taking bath, he saw a pregnant injured deer coming close to the pond, and after giving birth to the child, she died. तो एक दिन जब वो नदी किनारे नहा रहे थे तो उन्होंने देखा एक घायल हिरणी, फीमेल डियर वहां पे आई जो गर्भवती थी। उसने अपने शिशु को जन्म देते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। And looking at that very beautiful child deer, this sage started taking care of the deer. तो हिरन के प्यारे से बछड़े को लेके वह उसकी देखभाल करने लगे। That sage used to take care of the baby deer so dearly as his son that he got so attached to the deer. तो वह उसकी इतने अच्छे से देखभाल करते थे हिरन के बछड़े की कि वो उसके मोह में आने लगे थे। अब So what happened as the time passed, at the time of his death, he was remembering that deer only, and as a result, he got a birth of a deer in the next lifetime. तो वो उसके मोह में इतने आ चुके थे हिरन के बछड़े के कि जब उनकी खुद की मृत्यु का समय आया, भारत राजा भारत का, तो अंत में भी उन्हें वह हिरन का बछड़ा ही दिख रहा था। तो क्योंकि वो अंत का विचार था तो उनका अगला जन्म इतनी तपस्या करने के बाद भी एक हिरन के पास ही हुआ और वो खुद हिरन का बछड़ा बने थे। अब So, what we learn from this story is it is totally up to us what type of next birth you want. You want to have a rebirth or you want to go to Krishna. तो ये पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अगला जन्म कौन सा चाहिए, दोबारा जन्म लेना है या फिर फाइनली कृष्ण के पास जाना है। So we will look to this in little more detail in today's chapter 8, Akshar Brahma Yoga. तो आज के 8वें अध्याय में इसी पे हम आगे देखेंगे और अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच
किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. So as usual, Arjun starts with a question. He asked Krishna, "What is that Brahman? What is the self-knowledge? What is action? O Purushottama, what is declared to be the knowledge of elements? And what is Adhideva?" तो हमेशा की तरह कृष्ण के मन में अब ये सवाल उठा और वो पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कर्म क्या है, तत्वों का ज्ञान क्या है और आदि दैव कौन है? ये सवाल अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से. तो हमारे मन में भी तो ये सवाल उठ ही रहा है अभी. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः. The blessed Lord said, Brahman is the imperishable, the supreme. His essential nature is called self-knowledge. Action is the process of generation, operation, and transformation or destruction. तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह मिटता नहीं है, वह अक्षर है जिसका क्षय नहीं है, सदैव रहता है. और उसका स्वभाव क्या है? आत्मज्ञान ही ब्रह्म का स्वभाव है. प्रक्रिया, सृजन और पालन यही कर्म है. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समुद्भावं याति नात्यत्र संशयः. Whosoever, leaving the body, goes forth remembering me alone at the time of death, he attains me. There is no doubt about this. तो कृष्ण अब हमें बताते हैं कि मरने के बाद उन तक कैसे पहुंचे. तो कहते हैं, जो भी शरीर छोड़ते वक्त अंत में मुझे ही याद करता है, मेरा ही स्मरण करता है, वो बेशक मुझ तक ही पहुंचता है. अच्छा, Now, okay, you tell me one thing. I have a question for you. Have you observed this, that if you are watching a story or playing a game or you're listening to a song just before sleeping, you remember that only first thing in the morning? How many of you say yes to this? तो एक सवाल है आप सबके लिए. देखो, रात को कभी हम कोई गाना सुन के सोते हैं, कोई कहानी सुन के सोते हैं या कोई गेम खेल के सोते हैं, तो लास्ट वाला जो थॉट होता है, सुबह को फर्स्ट थॉट वही होता है. कितने लोगों को ऐसे लगता है? Oh, many of them think that, yes. Wow, that's nice. It means they're so intelligent, Sawan Bhaiya. Yes, They have definitely yes. great. You have catch your thought, that is a big deal. Many couldn't do it. बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, पर आप लोग किए हैं. You are at the place of Arjun. So, you know, sleep and death are very similar. So what happened in death?
once you die, you are no more. So same happens in the sleep. When you sleep, you don't know where are you, what are you doing. Yes, happens. So let's elaborate a little bit more about it. तो नींद और मरना दोनों ही काफी समान है. जब हम मर जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, और सेम नींद में ही होता है. जब हम नींद में होते तो कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है आसपास, कौन बात कर रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं. दोनों में बहुत समानता है. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. So many people say, no, God is very difficult to attain. You know, it's too tiresome. You have to do a lot of things. So Krishna is now telling how easy it is to get to the God. तो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान को पाने के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ो, पहाड़ चढ़ो तो भगवान मिलेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत दान पुण्य करो, बहुत कर्मकांड करो. कृष्ण कहते हैं भगवान को पाना बहुत आसान. कैसे? चलो देखते हैं. I am easily attainable by that ever steadfast yogi who constantly remembers me daily, not thinking of another. O Partha, he reaches my highest abode after death and does not take birth again. तो कहते हैं मुझे पाना बहुत ही आसान है, जो सिर्फ मुझे ही भजता है, जिसका मन सिर्फ और सिर्फ मुझे में ही रमा हुआ है, मरते वक्त भी हे पार्थ वो मुझे ही पाता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता. You see, it's so easy to get to God. What you have to do? You have to remember Him daily and with full focus. Yeah, whenever you are sitting for your meditation or prayer, you should have a single focus. That is the way to achieve God. तो भगवान को पाना बहुत आसान है, बस मन में हर क्षण उनको याद करो. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. Krishna says, the yogis who know this secret gain merit far beyond the fruits of Vedic rituals, study of Vedas, performance of sacrifices, austerities, and charities. Such yogis reach the supreme abode. तो कृष्ण कहते हैं वह योगी जो इस गूढ़ रहस्य को जानता है, उसका पुण्य कर्म कांड, दान पुण्य, वेद का पठन, यज्ञ आदि से जो पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य उस योगी को मिलता है, और ऐसा योगी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. Let's stand together. Keep your eyes closed, body relaxed. आंखें बंद कर ले, पूरा ध्यान सांस पे, और साथ में मिलकर मंत्रोच्चारण करेंगे. ओम
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। Take a deep breath in गहरी सांस ले and breathe out. और छोड़ दे। धीरे धीरे अगर आंखें बंद है तो खोल सकते हैं। Slowly and gradually, if your eyes are closed, you may open your eyes.